आज अपन पढ़ेंगे मानव रक्त के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को करने से पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन, सर्वदाता कौन से रुधिर वर्ग को कहते हैं? ऑप्शन 1 ओ पॉजिटिव, ऑप्शन 2 ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन 3 ए, ऑप्शन 4 ओ नेगेटिव। आप जानते हो कि सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहते हैं। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है कि ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि ओ नेगेटिव जो होता है ना, उसमें ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि सर्वदाता रक्त आए तो क्या करना है, ओ नेगेटिव करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होती हैं? कौन सा जो ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती हैं, मतलब एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं, तो वो रुधिर वर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 बी, ऑप्शन 3 ए बी, ऑप्शन 4 ओ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए बी। ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित होती हैं और ओ में एंटीजन अनुपस्थित होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रक्त समूह का व्यक्ति अपना रक्त किसे दान दे सकता है? एक जो ह्यूमन है, मानव है, उसका ब्लड ग्रुप, एक व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप ए है, वो अपना रक्त किसे दान दे सकता है? ऑप्शन ए ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को, बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को और ए या ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को। तो ए रक्त समूह वाला व्यक्ति अपना जो रक्त देता है वो ए और ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दान देता है। क्योंकि ए बी क्या होता है कि रक्त जो सर्वग्राही होता है, वो सभी से रक्त लेता है, और ए ब्लड ग्रुप वो ए को देता है और ए बी को देता है ना। निम्न में से आर एच कारक हैं? ऑप्शन 1 एंटीबॉडी, ऑप्शन 2 एंटीजन, ऑप्शन 3 इमोटिन, ऑप्शन 4 हीमोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटीजन। जो आर एच कारक क्या है, एज एक एंटीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त समूह का निर्धारण के लिए कितने जीन जिम्मेदार होते हैं? जो मानव का जो ब्लड ग्रुप है उसका निर्धारण के लिए कितने जीन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन 1 एक, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 4 और ऑप्शन 4 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 3। तीन जीन जिम्मेदार होते हैं, आई ए, आई बी और आई आई। ठीक है ना, ए बी ओ। नेक्स्ट, रक्त का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन 1 इमोपोएसिस, ऑप्शन 2 साइटोलॉजी, ऑप्शन 3 हीमेटोलॉजी, ऑप्शन 4 हिस्टोलॉजी। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 3 हीमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3 हीमेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 हीमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जो रक्त के दो भाग होते हैं, एक तो प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। जो प्लाज्मा में जो दो भाग होते हैं, जो रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 55%, 54%, 45%, 49%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? जो प्लाज्मा होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ऑप्शन 1 प्रोटीन, ऑप्शन 2 जल, ऑप्शन 3 खनिज लवण, ऑप्शन 4 वसा।
तो सबसे अधिक मात्रा होती है जल की होती है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? जो मानव शरीर होता है उसमें जो रक्त या खून का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन 1 यकृत, ऑप्शन 2 अस्थिमज्जा, ऑप्शन 3 थाइमस, ऑप्शन 4 प्लेटलेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अस्थिमज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कब्रिस्तान और रक्त बैंक किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 यकृत, ऑप्शन 2 प्लिया, ऑप्शन 3 वृक्क, ऑप्शन 4 ग्रहणी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्लिया, इसको स्प्लीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी रक्त समूह का व्यक्ति अपना रक्त किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है? ये व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है बी, वो अपना जो रक्त है किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है? ऑप्शन 1 ओ, ऑप्शन 2 बी, ऑप्शन 3 ए या ए बी, ऑप्शन 4 बी और ए बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बी और ए बी। मतलब वो अपना ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को और ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन 1 300:1, ऑप्शन 2 600:1, ऑप्शन 3 400:2, ऑप्शन 4 1:600। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 600:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन 1 फाइब्रिनोजन, ऑप्शन 2 ग्लोबिन, ऑप्शन 3 यूपेरिन, ऑप्शन 4 थॉम्ब्रिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यूपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही सुमेलित हैं? ऑप्शन 1 आरबीसी इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन 2 डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, ऑप्शन 3 प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट और 4 उपयुक्त सभी। इसमें आपको बताना है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। तो ये उपयुक्त सभी सभी सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का पुलिसमैन किसे कहते हैं? जो मानव शरीर का जो पुलिसमैन है वो किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 प्लिया, ऑप्शन 2 आरबीसी, ऑप्शन 3 डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? जो मानव ब्लड है उसका पीएच कितना होता है? ऑप्शन 1 7.8, ऑप्शन 2 7.6, ऑप्शन 3 7.4 और ऑप्शन 4 6.6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी में उपस्थित विशेष प्रोटीन कौन सी हैं? जो आरबीसी होती हैं रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, उसमें विशेष प्रोटीन कौन सी होती हैं? ऑप्शन 1 एंटीजन, ऑप्शन 2 एंटीबॉडी, ऑप्शन 3 बीटा कैरोटीन, ऑप्शन 4 हीमोसाइनिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एंटीजन। एंटीजन आरबीसी में पाई जाती हैं या आरबीसी में एंटीजन पाई जाती हैं, और एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती हैं। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किसके आधार पर की? जो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर साइंटिस्ट ने किसके आधार पर की थी? ऑप्शन 1 एंटीबॉडी, ऑप्शन 2 एंटीजन, ऑप्शन 3 जीन, ऑप्शन 4 1 और 2 दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है एंटीजन। जो ब्लड ग्रुप की खोज एंटीजन के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वग्राही रुधिर वर्ग है? कौन सा रुधिर वर्ग जो सर्वग्राही?
ऑप्शन 1 ए बी नेगेटिव, ऑप्शन 2 ओ, ऑप्शन 3 बी नेगेटिव, ऑप्शन 4 ए बी पॉजिटिव। आपने सुना था कि सर्वदाता ओ होता है और सर्वग्राही बी होती है, सॉरी सर्वग्राही ए बी होती है। तो अब इसमें ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव दोनों दिए गए हैं, तो कौन सा सही होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी पॉजिटिव। तो हमेशा ध्यान रखना, सर्वदाता ओ नेगेटिव और सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक में कौन सा तत्व पाया जाता है जिसमें रक्त का रंग लाल होता है? जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, उस हीमोग्लोबिन वर्णक में कौन सा ऐसा तत्व होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? ऑप्शन 1 सोडियम, ऑप्शन 2 मैंगनीज, ऑप्शन 3 आयरन, ऑप्शन 4 जिंक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आयरन, Fe। निम्न में से सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन 1 मोनोसाइट, ऑप्शन 2 लिम्फोसाइट, ऑप्शन 3 बेसोफिल और ऑप्शन 4 न्यूट्रोफिल। तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है मोनोसाइट और सबसे छोटी लिम्फोसाइट। आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन 1 एनीमिया, ऑप्शन 2 ल्यूकेमिया, ऑप्शन 3 पॉलीसाइथीमिया, ऑप्शन 4 ल्यूकोपीनिया। आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को टिक करने से पहले जरूर देखना कि क्या लिखा हुआ है। आरबीसी की अधिकता से, आरबीसी की कमी से कौन सा होता है? वो एनीमिया होता है। अब पूछा क्या है? आरबीसी की अधिकता से, तो आरबीसी की अधिकता से होता है पॉलीसाइथीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में आरबीसी की संख्या कम होती है? जो कौन सा रोग होता है जिसमें आरबीसी की संख्या घट जाती है, कम हो जाती है? ऑप्शन 1 मलेरिया, ऑप्शन 2 डेंगू, ऑप्शन 3 एड्स, ऑप्शन 4 एलर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मलेरिया। मलेरिया में आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता का रक्त समूह ओ तथा माता का रक्त समूह ए बी हो तो होने वाली संतान का रक्त समूह क्या होगा? पिताजी का रक्त समूह ओ, माता जी का ए बी है, तो उसको होने वाली संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा वो बताना है आपको। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए बी ओ, ऑप्शन 2 ए बी बी ओ, ऑप्शन 3 ए बी और ऑप्शन 4 ए बी और बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी। ये कैसे करना है आपको? आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो पहले आप इस बार देख रहे होंगे कि जीन लिखा हुआ है, जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें आई ए जीन होता है और आई जीन होता है। बी होता है उसमें आई बी और आई होता है। ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें आई ए और आई बी जीन होता है और ओ ब्लड ग्रुप में आई जीन होता है। आप इसमें यदि क्वेश्चन में आए, यदि समान शब्द आए तो आपको क्या लिखना है? आई ए और आई ए, ठीक है ना। और समान शब्द वगैरह कुछ भी नहीं आए तो ए का क्या लिखना है? ए ब्लड ग्रुप का आई ए और स्मॉल आई, और बी का आई बी और स्मॉल आई, ए बी का आई बी और ओ का आई आर आई। ये जीन होंगे। अब देखो, पिता का ओ और माता का ए बी है, तो पिता का ओ ब्लड ग्रुप है तो उसमें क्या लिखा हुआ है? नीचे क्या लिखा है? आई और आई। और माता का ए बी है तो आई और आई ए और आई बी है। तो पिता को रक्त समूह को ऊपर की साइड में, माता के रक्त समूह को साइड की साइड में लिखना है और उसके बाद में इन दोनों को आपस में मिलान करना है। तो ये इसका रक्त समूह आ जाएगा ए और बी रक्त समूह का। इसी प्रकार से पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह बी। अब क्या है, देखो समान अवस्था में हो तो उनके होने वाले संतान का रक्त समूह क्या होगा? समान अवस्था है तो आपको यूज करना है ये इस प्रकार का फॉर्मूला। देखो, पिता का ए है तो आई ए, माता का बी रक्त समूह है तो आई बी। इसको इस प्रकार से लिख के फिर ये आई बी और आई आसपास में आ जाएगा और ये होगा ए बी रक्त समूह। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी।
आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको आगामी क्लास भी अच्छे से लेके आऊँगा और पूरी मेहनत के साथ एकदम क्रीम वाली क्लास, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें सभी में काम आएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए। जय श्री राम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।